देखिए ना, देखिए इसका पत्ता देखिए कहाँ, देखिए। अब बताइए क्या होगा, बताइए। पूरे के पूरे जो खेत के जो फसल है उसका ये हाल ये है कि ये पूरे काली चादर जो है राख की, धूल की, वो इसके ऊपर जो है कि बिछी हुई है। और यही अब यहाँ से निकलेगा और जब आपके किचन तक जाएगा तो सोचिए कि क्या हाल होगा उनका जो इस फसल से निकलने वाली सब्जियों को खाएंगे। आदमी जब एक सिगरेट पीता है, सिगरेट, छोटा सा सिगरेट पीता है तो आदमी को कैंसर होता है सिगरेट। तो इसका तो इतना बड़ा भोंगर है, इतना बड़ा, तो सोचिए का होगा, बताइए। एक भारत यहाँ खड़ा है जो आपके सामने है, एक भारत यहाँ खड़ा है जो आपके सामने है, और इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। इसमें गलती उस सिस्टम की है। हम बार बार कह रहे हैं जिनका काम होता है निगरानी रखना, जिनका काम होता है पैमाना तय करना, जिनका काम होता है पॉलिसीज़ ठीक से ज़मीन पर इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं उसका ध्यान देना, साफ हवा तक इनको जो है कि नसीब नहीं है। राज्य का मुखिया ले लिया संज्ञान में, जिला का मालिक ले लिया संज्ञान में, लेकिन जो स्थानीय नेता है, जनप्रतिनिधि है, कहाँ है? करुआ तेल लगा के सूत गया का? घर और ऑफिस में है चोरी का डर? जायसवाल सीसीटीवी से लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जायसवाल सीसीटीवी, कचहरी चौक, रांची। किसान इस देश की आत्मा कहे जाते हैं, जो धरती को चीर कर फसल उगाते हैं। तमाम जो लोग हैं इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति, सबसे बड़ा टैक्स पेयर, इस देश का सबसे गरीब अंतिम श्रेणी में आने वाला इंसान, सबको कुछ चाहिए या नहीं लेकिन अनाज चाहिए। रामगढ़ के बूढ़ा खाप में स्टील प्लांट माफ़ कीजिएगा, उसके धूल और राख से ये जो आप हमारे दोनों साइड देख रहे हैं, जो खेत देख रहे हैं, इधर भी और इधर भी, और नहीं देख पा रहे हैं तो अलग थोड़ा पास आ जाइए ताकि हम लोग दिखा दें कि ये फसल है, इससे सब्जियां निकलेंगी, आपके घरों तक जाएंगी, और इसका ये हाल है। आप देखिए यहाँ पे कि इन पूरे के पूरे जो खेत के जो फसल है उसका ये हाल ये है कि ये पूरे काली चादर जो है राख की, धूल की, वो इसके ऊपर जो है कि बिछी हुई है। और यही अब यहाँ से निकलेगा और जब आपके किचन तक जाएगा तो सोचिए कि क्या हाल होगा उनका जो इस फसल से निकलने वाली सब्जियों को खाएंगे। इसमें गलती इन किसानों की नहीं है, ये मजबूर हैं और उसके बावजूद ये कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से फसल उगा लें। लेकिन बूढ़ा खाप की ये कहानी, रामगढ़ की ये कहानी आपको इसलिए भी देखनी ज़रूरी है क्योंकि इन लोगों को यही नहीं पता है कि अब करें तो करें क्या। इसी बंजर में होती हुई मिट्टी में इनको फसल उगाना है। पीछे एक कुआं था जहाँ पे हम खड़े हैं, वहाँ एक कुआं है, उसका पानी भी काला हो गया है, घर काले हैं, छत काला है। उनका आने वाला भविष्य का तो नहीं पता, लेकिन वर्तमान पूरी तरीके से काला है। भाई सुरेंद्र जी, किसी को नहीं दिखा अभी तक, मीडिया छोड़ के था, हम और भी देख रहे हैं कि मीडिया वाला भाई लोग हमारे लोग आए हुए हैं, हम आए हुए हैं, गाँव वाला है, और किसी को नहीं दिखाई चीज़। वही तो देखे ना। और अभी जिस जगह पे खड़ा है ये बारी भी मेरा ही है, ये बारी का खेत है, मेरा ही है। अब सोचिए, देखिए ना, देखिए इसका पत्ता देखिए कहाँ, देखिए। अब बताइए क्या होगा, बताइए। बोले था ना पहले वीडियो में, फसल बर्बाद हो रहा है, नस्ल बर्बाद हो रहा है। नहीं बोलता है, किसान का आवाज़ सुनने के लिए कोई नहीं है, खाली बड़ा बड़ा बात करने वाला नहीं। किसान जब रोटी कितना मेहनत से लगता है, कितना 1800 रुपये क्विंटल लगाए हैं, बताइए। जितना का लगाए हैं ना, और मेहनत किए हैं, 3 महीना मेहनत किए हैं, बताइए उतना भी उपज नहीं होगा। उस तरह से बोल तो दिए, फसल बर्बाद हो रहा है और नस्ल भी बर्बाद हो रहा है, आदमी भी मर रहा है, और जो हम लोग उपजाऊ कर रहे हैं वो भी मर रहा है। पहले आलू था ना, यही बारी में उपजाते थे, इतना बड़ा बड़ा बैठता था। वैसा हो रहा है। हाँ देखिए, अभी देखिए, पहले इतना बड़ा बैठता था, अब इसका साइज ऐसा हो। हाँ पहले इतना बड़ा बैठता था। तय कर लीजिए कि क्या खाएंगे हमको छोड़ लीजिए, हम लोग तो चलिए ठीक है, नहीं खाएंगे बूढ़ा खाप के रामगढ़ की उगी हुई फसलें हम नहीं खाएंगे, चलिए ठीक है। ये लोग क्या खाएंगे? ये 500 लोग भी तो भारत के ही नागरिक है ना, ये 500 लोग भी वोट देते हैं ना, ये 500 लोगों का भी अधिकार उतना ही है ना जितना मेरा, आपका, इस तमाम दुनिया में जितने लोग हैं उनका है। इन लोगों के फसल के ऊपर काली की धूल की चादर से पूरा ढका हुआ है, इन लोगों का घर काला हो गया है। कपड़ा देखिए, एक भारत यहाँ खड़ा है जो आपके सामने है, एक भारत यहाँ खड़ा है जो आपके सामने है, और इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। इसमें गलती उस सिस्टम की है। हम बार बार कह रहे हैं जिनका काम होता है निगरानी रखना, जिनका काम होता है पैमाना तय करना, जिनका काम होता है पॉलिसीज़ ठीक से ज़मीन पर इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं उसका ध्यान देना, साफ हवा तक इनको जो है कि नसीब नहीं है। सुरेंद्र, हम
बहुत सारा वीडियो आपका हम लोग देख रहे हैं, आपके गांव का देख रहे हैं, आपके घर के फसल का देख रहे हैं, छत का देख रहे हैं, आपका जो इलाका है, जो बगीचा है, जो जंगल है, उसका देख रहे हैं। कुछ कहिएगा। कैसे नहीं कहेंगे, बोल तो दिए भाई। इतना दुख और दर्द पीड़ा है कि जब से प्लांट खुला है तब से दर्द और पीड़ा है, तब से। और कुछ सालों से इसका प्रकोप इतना ज़्यादा हो गया है कि क्या बोलें। आप लोग एक बात बताइए, आप लोग कहीं कहीं जाते हैं बोलने के लिए अपना नेता लोग से या फिर अधिकारी लोग से, तो सब खाली सुनता है कि आता भी है? वही तो बोल दिए हैं, राज्य का मुखिया ले लिया संज्ञान में, जिला का मालिक ले लिया संज्ञान में, लेकिन जो स्थानीय नेता है, जनप्रतिनिधि है, कहाँ है? करुआ तेल लगा के सूत गया का है? हम आपको बताएं कि एक पूरा विभाग होता है इन चीज़ों को देखने के लिए कि कहीं कोई संस्थान लग रही है, कहीं कोई प्लांट लग रहा है, कहीं कोई इंडस्ट्री लग रही है, कोई उद्योग लग रहा है, तो उससे अगल बगल के जो क्षेत्र हैं उसको, उसके अगल बगल के क्षेत्र के पर्यावरण को, उसके अगल बगल के क्षेत्र के नागरिकों को कोई तकलीफ़ नहीं हो। लेकिन जो तकलीफ़ झारखंड के रामगढ़ के इस बूढ़ाखाप गाँव में है, इस क्षेत्र में है, समझ से परे है। ये कैसे इस समय तक जिंदा है ये लोग? अभी एक चाची बोल रही थी कि हम तो आधा ज़िंदगी जी लिए, मेरे बेटा और पुतोह का क्या होगा हमको नहीं पता। बोलिए क्या बोल रहे हैं? आदमी जब एक सिगरेट पीता है, सिगरेट, छोटा सा सिगरेट पीता है, तो आदमी को कैंसर होता है सिगरेट। तो इसका तो इतना बड़ा भोंगर है, इतना बड़ा, तो सोचिए का होगा बताइए। एक छोटा सा सिगरेट से जब कैंसर हो जाता है तो इसका तो इतना बड़ा बड़ा है, 3-4 गो, तो क्या होगा बताइए, आप ही बोलिए। इस खबर को एलेक्स शूट कर रहे हैं, मेरा नाम वैभव है, आप लोग तन 19 देख रहे हैं। पर सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये इनका अधिकार नहीं था कि ये साफ बिना जहर वाली हवा में सांस ले सकें, इनकी फसलों के ऊपर ये काला चादर ना हो, इनके घरों के ऊपर कालिक की परत ना हो? क्या ये इनका अधिकार नहीं था? सोचिएगा और इस खबर को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।